वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट में हमारे पास डिफरेंट इंक्लाइंड सर्फेसेज भी हैं और कर्व फीचर्स भी हैं। और सिमिलरली अगर हम इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं तो ये वाली डायमेंशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम एक स्केच में तो ड्रॉ कर नहीं सकते क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस कर्व फीचर हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स पे है। तो सबसे पहले इसको बेस्ट है हम स्टार्ट करते हैं टॉप व्यू से। टॉप व्यू में जो हमारे पास इसकी बिल्कुल आउटर बाउंड्री नज़र आ रही है उस तरह का हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हमारे पास फ्रंट व्यू में 60 मिलीमीटर हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक शेप आ जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे इसी के परपेंडिकुलर प्लेन पे यानी फ्रंट प्लेन पे और ये वाला जो स्केच है इसको हम एक्सट्रूड कट कर लेंगे तो हमारे पास एक बेसिक फीचर आ जाएगा इस पार्ट का। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट जो है वो फीचर्स हैं। अब इन फीचर्स के हमारे पास डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस कितने डिस्टेंस पे हैं उन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, वो मैं आपको साथ साथ इस पार्ट को बनाते हुए बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन और रिक्वायर्ड प्लेन हम सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में जाते हैं। अब जरा देखें इसका स्केच हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल 1 सर्कल 2, और बेशक इनको एक सेंटर लाइन के साथ हम ज्वाइन भी कर देते हैं। और सेंटर लाइन का जो हमारे पास मिड पॉइंट है उसको हम कोइंसाइड कर देते हैं ओरिजिन के साथ। यस, वो ओरिजिन के साथ हमारे पास कोइंसाइड हो गया हुआ है। उसको अगेन हम दोबारा से रिलेशन भी दे देते हैं, सेलेक्ट मिड पॉइंट ओरिजिन, इनको कर देते हैं मेक कोइंसिडेंट। ओके, इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज 200 मिलीमीटर। अब हमारे पास कोइंसाइड करने से होगा क्या कि हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएंगी ये वाले दोनों सर्कल्स। इन दोनों को रिलेशन देते हैं मेक इक्वल का और एक को मैं डायमेंशन दे देता हूँ 70 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास यहाँ पे 70 नहीं, मेरे पास आउटर की 70 है। यस, आउटर की मेरे पास 70 है, इनसाइड जो है दैट इज 50। तो चले हम इसको पहले 50 दे देते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इसको मैं डायमेंशन दे दूंगा 70 मिलीमीटर। ओके, 70 मिलीमीटर मेरे पास इसकी भी डायमेंशन और इसको रिलेशन दे देते हैं मेक इक्वल, दैट्स इट। ओके, अब जरा देखें हमने क्या करना है। अब यहाँ पे अगर हम स्केच में आते हैं, इसका टॉप व्यू देखते हैं तो हमारे पास ये वाला एक कर्व फीचर है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस है, लेकिन यहाँ पे आके हमारे पास कर्व आ रहा है। इसको हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 3 पॉइंट आर्क। सिलेक्ट पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे मेरे पास आर्क आ जाएगी और इस आर्क का रेडियस दे देते हैं जो ड्राइंग में गिवन है दैट इज 200 मिलीमीटर। और एक हम रिलेशन देते हैं इस कर्व का और इस वाले कर्व का दैट इज मेक टेंजेंट, और सिमिलरली इस पॉइंट पे भी हम मेक टेंजेंट का रिलेशन दे देते हैं। ये हमारे पास जो है वो कंप्लीटली डिफाइन हो गई। उसके बाद मैंने लाइन कमांड सेलेक्ट करनी है और एक मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और सिमिलरली एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा टेंजेंट रिलेशन के साथ। ओके, तो यहाँ पे भी टेंजेंट रिलेशन आ गया, इधर भी टेंजेंट रिलेशन आ गया। ट्रिम एंटिटीज में जाते हैं और ये एक्स्ट्रा लाइन में ट्रिम कर देता हूँ। ओके, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने एंगल देना है दैट इज 22 डिग्री। हमारे पास एंगल गिवन है, 22 डिग्री एंगल देते हैं और एक रिलेशन दे देते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ताकि ये दरमियान में रहे मेक वर्टिकल, कंप्लीटली डिफाइन। यहाँ पे हम फिलेट दे देते हैं, जो हमारे पास कर्व है यहाँ पे 35 मिलीमीटर का, यहाँ पे मैं फिलेट दे देता हूँ। तो 35 मिलीमीटर, सेलेक्ट दिस पॉइंट, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे कर्व आ गया, कंप्लीटली डिफाइन हो गया। ट्रिम एंटिटीज, और ये वाली लाइन बेशक हम ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि ये वाली लाइंस हमें रिक्वायर्ड नहीं है। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस। अब इसको मैंने एक्सट्रूड करना है। अब एक्सट्रूड जरा किस तरह करेंगे ये जरा गौर से देखें। हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हमने बाद में भी ड्रॉ करने हैं, इसलिए जस्ट मेक श्योर कि जब हम एक्सट्रूड कर रहे हो तो उसको किस डायरेक्शन में हमने एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे हम अलॉन्ग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करेंगे। अलॉन्ग द मिड प्लेन एक्सट्रूड करने से हमारे पास जो प्लेन होगा वो इसके दरमियान में आ जाएगा और उसी प्लेन पे हम फिर बाकी फीचर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलॉन्ग द मिड प्लेन सेलेक्ट करते हैं और इसकी जो रिक्वायर्ड हमने डायमेंशन देनी है दैट इज 60, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास एक फीचर आ गया। अब हमने एक्सट्रूजन कट्स देने हैं, ये वाले जो कट्स ड्रॉ करने हैं, तो इन कट्स के लिए हम जाएंगे फ्रंट प्लेन पे और फ्रंट प्लेन पे हम स्केच ड्रॉ करते हैं। फ्रंट प्लेन में चलते हैं, स्केच ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे उसी तरह का स्केच ड्रॉ करना है जो अभी हमने ड्राइंग में देखा है, यानी ये वाला हम स्केच ड्रॉ करेंगे। ओके, लाइन कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह का मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। इसको एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ले आते हैं, उसी को फिर हम मिरर कर लेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो हमने एक इसी तरह का एक और स्केच ड्रॉ करना है, दैट्स इट। और बेशक इसको हम एक सेंटर लाइन के साथ ज्वाइन भी कर देते हैं ताकि इसी के अबाउट फिर हम इसको मिरर कर सकें। यहाँ पे एक रिलेशन दे दें मेक कोइंसिडेंट, ताकि जस्ट मेक श्योर कि ये वाला पॉइंट भी इसी पॉइंट पे हो, दैट्स इट। ओके,
अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकता हूँ। तो ये वाली डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं 66 मिलीमीटर। इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस एज दैट इज 32 मिलीमीटर। उसके बाद मैंने यहां पे इन दोनों लाइंस का रिलेशन देना है एज पैरेलल, और इस लाइन को एंगल देना है मैंने 40 डिग्री एज पर माई ड्राइंग। दैट्स इट। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया है, ऊपर वाला सिर्फ स्केच। नीचे वाले स्केच को भी डिफाइन करते हैं, इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। तो नीचे वाले स्केच की अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो ऊपर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 32 मिलीमीटर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एंगल भी दे दिया है, और एक हम और चीज़ दे देते हैं, इन दोनों लाइंस का भी डिस्टेंस मेरे पास 32 मिलीमीटर है। तो ये वाला स्केच भी मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो जाना चाहिए। ओके दैट्स इट। अब हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और जस्ट मिरर को प्रेस कर लेते हैं, तो हमारे पास यही चीज़ मिरर हो जाएगी। ओके, ऊपर वाली चीज़ें हमने एक्सट्रूड कट करनी है, तो एक क्लोज कॉन्टूर बनाने के लिए मैं ऊपर यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट तक। सिमिलरली ये वाली लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं, और फाइनली ये वाली लाइंस भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके दैट्स इट। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड कट में चलते हैं, और दरमियान वाले प्लेन में हमने ये वाले कॉन्टूर्स बनाए हुए हैं। इन तीनों कॉन्टूर्स को सिलेक्ट करें और थ्रू ऑल बोथ एंड कंडीशन यूज करेंगे, क्लिक ओके। ये मेरे पास फीचर थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको दोबारा हम एडिट में जाते हैं, और एक मैंने कॉन्टूर सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो इस कॉन्टूर को भी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंटर लाइन थी इसलिए ये वाला चीज़ सेलेक्ट नहीं हुई थी। ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड बेस फीचर आ गया। इसको क्विकली पहले फिलिट्स दे देते हैं, कुछ फिलिट्स देने हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फिलिट्स देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 20 मिलीमीटर के कुछ फिलिट्स देने हैं। तो 20 मिलीमीटर के मेरे पास ये वाले दो एजेस फिलिट्स हो गए, क्लिक ओके। उसके बाद मैंने 30 मिलीमीटर के फिलिट्स देने हैं, तो अगेन फिलिट में चलते हैं, और 30 मिलीमीटर के ये वाला एज, ये वाला एज, और सिमिलरली इसी के अगर हम नीचे वाला एज देखते हैं तो दैट इज़ ये वाला जो हमारे पास एज है, इसको भी मैंने 30 मिलीमीटर के फिलिट्स देने हैं। और फाइनली 19 मिलीमीटर के कुछ फिलिट्स देने हैं, तो 19 सेलेक्ट करते हैं, और इस पॉइंट पे ये मेरे पास पूरा ये सिलेक्ट हो गया फेस। सिर्फ मैं एज सेलेक्ट करूँगा, ये वाला एज और ये वाला एज मेरे पास फिलेट होगा, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड बेस फीचर इस टाइम ड्रॉ हो गया। ओके, उसके बाद हम चलते हैं और नेक्स्ट फीचर्स अब ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट फीचर, सबसे पहले मैं ये वाला जो फीचर है इसको ड्रॉ करूंगा। इसको अगर हम देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम जरा देखें क्या चीज़ इसमें हमारी मेन चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है 207, तो इसका मतलब है ये चीज़ भी मेरे पास कर्व में आ रही है। तो कर्व में हम किस तरह ड्रॉ करते हैं, इस तरह का जो भी पार्ट है उसको ज़रा देखें। इसके लिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ टॉप प्लेन से। टॉप प्लेन पे मैं स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क ही सिलेक्ट करते हैं, और समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, रेडियस दे देते हैं इसको। इसको मैं रेडियस दे देता हूँ 207 मिलीमीटर। ओके, इसको थोड़ा सा हम इस तरफ ले जाते हैं, जूम करते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे दो सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो एज पर माई ड्राइंग 15 मिलीमीटर मेरे पास दोनों की डायमेंशंस होगी, तो इन दोनों को इक्वल का रिलेशन दे देते हैं। और रिक्वायर्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 32 मेरे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया। ओके, अब हमने यहाँ पे इस कर्व को और इस लाइन को रिलेशन देते हैं टेंजेंट। सिमिलरली इस कर्व को और इस लाइन को रिलेशन देंगे टेंजेंट का, और प्लस कोइंसिडेंट का भी रिलेशन देना है हमने। ओके दैट्स इट। और एक मैंने लाइन और ड्रॉ करनी है इसी के अबाउट इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसको भी अगेन हम 3 पॉइंट आर्क से ड्रॉ कर सकते हैं, और जस्ट यहाँ पे रिलेशन दे देते हैं एज टेंजेंट, और सिमिलरली इस पॉइंट पे भी एज टेंजेंट, और यहाँ पे भी हम रिलेशन दे देते हैं कोइंसिडेंट का।
और एक और रिलेशन देंगे इन दोनों कर्व्स का एज कोसेंट्रिक, दैट्स इट। ओके, अब मेरे पास ये वाली रिक्वायर्ड डायमेंशन आ गई हुई है, सिर्फ एक दो डायमेंशन और है जो मैंने यहाँ पे डायमेंशन दूंगा, उसके बाद ये चीज़ मेरे पास फुली डिफाइन हो जानी चाहिए। ओके, अब मेरे पास अभी तक ये फ्रीली मूव कर सकता है, तो इसको बेसिकली मैं यहाँ पे दरमियान में लेके आऊँगा, तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, और इसका जो मिड पॉइंट है और ओरिजिन इनको कर देते हैं मेक वर्टिकल। ओके, उसके बाद अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास ये वाली जो रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं इनके दरमियान आपस में 7 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस 7 मिलीमीटर, या हम वो किस तरह अचीव कर सकते हैं, रेडियस तो हमने दे दी है, तो इन्हीं के जो हमारे पास सेंटर पॉइंट्स हैं इनको आपस में हम कोइंसाइड कर देते हैं। तो ये वाला हमारे पास जो रिक्वायर्ड इसका सेंटर पॉइंट और इसका ये जस्ट मेरे पास सेंटर पॉइंट को कोइंसाइड किस तरह कर सकते हैं, इनको अगर हम कोसेंट्रिक कर दें तो इस एज को भी और इस कर्व को भी सिलेक्ट करके हम रिलेशन दे देंगे मेक कोसेंट्रिक का। तो अब इनके जो भी सेंटर पॉइंट्स होंगे वो आपस में कोइंसाइड हो चुके हैं, दैट्स इट। ट्रिम एंटिटीज, और ये वाली लाइंस में ट्रिम कर देता हूं, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और थ्रू ऑल बोथ डायरेक्शंस करके यहां पे हम फीचर रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट फीचर यहाँ पे हमने कुछ कर्व्स हैं, ये वाले जो मेरे पास छोटे से ये यहाँ पे एक्सट्रूजन कट्स हैं, यहाँ से हमें रिक्वायर्ड डायमेंशन मिल जाएगी, इनको हम ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए अगेन टॉप प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं और स्केच में जाएंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और उसके बाद मैंने कर्व ड्रॉ करना है और रिक्वायर्ड लाइन के साथ इसको मैंने ड्रॉ कर लेना है। थोड़ा सा मैं आगे इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि मेरे पास ये वाली जो है एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे रहे। कन्वर्ट एंटिटी में चलते हैं और ये वाला जो सर्कल है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और बेशक ये वाली चीज़ें ट्रिम कर लें और सिमिलरली ये वाली चीज़ भी ट्रिम कर लें। ओके, एक दो और रिलेशन मैंने देने हैं, जिस तरह इन तीनों लाइन्स को हम कर देते हैं मेक पैरेलल। अब रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन देने से भी पहले एक और चीज़ करते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को भी रिलेशन देना है मेक पैरेलल का, दैट्स इट। अब मैं अपनी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकता हूँ। तो ये वाली मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन वैसे ये बिल्कुल हमने स्मॉल 1.5 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है, और इस लाइन की मेरे पास जो डायमेंशन है अलाइंग डायमेंशन, दैट इज एज पर माई ड्राइंग 48 मिलीमीटर, दैट्स इट। ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो मेरा स्केच है वो ड्रॉ हो चुका है। ये हम देख लें, बेशक ट्रिम करना है तो आप ट्रिम कर सकते हैं। ओके, सिर्फ ये वाली लाइन रहनी चाहिए। ओके, दैट्स इट। सो फीचर्स और एक्सट्रूडेड कट, और इसको भी हम थ्रू ऑल बोथ एंड कंडीशन के साथ रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड कटआउट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसी को मिरर करते हैं। अभी हमारे पास और भी बहुत सारे फीचर्स आने हैं, तो मिरर करते हैं और रिक्वायर्ड फीचर सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ओके, ये वाला नेक्स्ट फीचर भी ड्रॉ हो गया। अब जरा नेक्स्ट फीचर की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फीचर हम यहाँ पे जो ये वाला मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली होल विजार्ड की कमांड से ड्रॉ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली होल विजार्ड की कमांड में हमने रिक्वायर्ड जो है वो डायमेंशन देख देते हैं। होल विजार्ड की कमांड में चलते हैं 50 और 24 और 10 डेप्थ के साथ। पहली वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड हमने डायमेंशन देनी है 24, 50, 10, और एंड कंडीशन थ्रू ऑल। पोजीशंस यहाँ पे जाएंगे और रिक्वायर्ड जो हमने पोजीशन देनी है ये वाली पोजीशन देंगे, क्लिक ओके करेंगे, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड नेक्स्ट फीचर भी ड्रॉ हो गया। ओके, नेक्स्ट फीचर मैंने यहाँ पे कुछ होल्स ड्रॉ करने हैं, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक फीचर है जिसको ड्रॉ करना है। तो अगेन हम टॉप प्लेन में चलते हैं, स्केच में जाते हैं, और यहाँ पे स्ट्रेट सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट सेलेक्ट करते हैं, और इस पॉइंट पे मैं एक स्लॉट क्रिएट कर लेता हूँ। इसको सबसे पहले हमने डायमेंशन देनी है, रिलेशन देना है मेक पैरेलल का। उसके बाद हम डायमेंशन दे देते हैं 8 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है, और इस कर्व को मैंने 10 मिलीमीटर रिक्वायर्ड डायामीटर यानी 5 मेरे पास रेडियस होगा,
और ये वाली डायमेंशन मैंने रख देनी है इसकी अलाइंग डायमेंशन इज, जस्ट मेक श्योर कि ये अलाइंग डायमेंशन हो 15 मिलीमीटर मेरे पास अलाइंग डायमेंशन हो जाएगी। और उसके बाद जो इसका मैंने डिस्टेंस देखना है तो ये मेरे पास एग्जैक्टली जिस पॉइंट पे आएगी तो दैट पॉइंट शुड बी 52 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 52 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। तो ये मेरे पास 52 मिलीमीटर रिक्वायर्ड इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। दैट्स इट, कंप्लीटली डिफाइन। इसी को हम मिरर कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम होल भी अभी ड्रॉ कर लेते हैं। तो कंट्रोल ए, प्रेस मिरर। उसके बाद मैंने होल ड्रॉ करना है, तो होल भी हम यहीं पे अभी ड्रॉ कर लेते हैं। होल की अगर हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देख सकते हैं तो 10 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड इसका डायामीटर आएगा। ये फीचर्स हैं जो मेन आपने डायमेंशन का ख्याल रखना है, डायमेंशन और किस प्लेन पे हम बनाएंगे। ये मेरे पास 40 और उसके बाद इसका डिस्टेंस हमें ओरिजिन से जो गिवन है दैट इज़ 20 मिलीमीटर मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस इसका होल का गिवन है दैट इज़ 20, कंप्लीटली डिफाइन। इसको भी मिरर कर लेते हैं। तो जस्ट सेंटर लाइन सेलेक्ट करते हैं, फीचर सेलेक्ट करते हैं, प्रेस मिरर, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट थ्रू ऑल बोथ एंड कंडीशन यूज करते हुए एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। ओके, फाइनली एक फीचर रह गया। यहाँ पे ये वाला जो फीचर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक होल है। तो ये वाला होल जो है हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे उसको ज़रा देखते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट प्लेन है, लेकिन होल विज़ार्ड की कमांड में पहले चलते हैं। और रिक्वायर्ड जो हमने होल यहाँ पे ड्रॉ करना है दैट शुड बी 8 हमारे पास स्मॉलर डायामीटर है, 14 हमारे पास लार्जर डायामीटर है और जो डेप्थ इसकी है दैट इज़ 10। और उसके बाद हमने इसको थ्रू ऑल नहीं ब्लाइंड एक्सट्रूजन देंगे और ब्लाइंड एक्सट्रूजन हमने यहाँ पे दे देनी है 57 मिलीमीटर। दैट्स इट। पोजीशंस में चलते हैं और यहाँ पे हम इसको स्पेसिफाई समवेयर इस पॉइंट पे करते हैं, रिक्वायर्ड इसकी डायमेंशन देते हैं। तो ये वाली हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी 33 मिलीमीटर। और उसके बाद हम यहाँ पे इसका मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इनको कर देते हैं मेक हॉरिजॉन्टल। दैट्स इट। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है। क्लिक ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे पास होल ड्रॉ हो चुका है जो कि एंड तक समवेयर इस पॉइंट तक आ गया। यही चीज़ मिरर कर लेते हैं। राइट प्लेन, प्रेस मिरर, सेलेक्ट द फीचर, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड जो फीचर्स हैं क्रिएट हो चुके हैं मेरे पार्ट पे। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं। अपीयरेंस देने से पहले हमने 2 मिलीमीटर के कुछ फिलेट्स देने हैं, तो क्विकली उनको फिलेट्स दे देते हैं 2 मिलीमीटर। एक हमारा ये वाला फेस है, एक हमारा ये वाला फेस है। क्लिक ओके। पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको फाइनली अपीयरेंस हम स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। तो इस पार्ट में हमने डिफरेंट कमांड्स देखी हैं और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं जिनको हमने ड्रॉ किया है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।